तो बहुत अरसा हो गया, बहुत साल हो गए समझें कि मैं यूनिवर्सिटी में 2000 में वन मैन शो किया करता था। जो भी इवेंट्स होता था 99 बैच से मैंने शुरू किया था। और हर जो भी फंक्शन होता था उसमें मुझे बड़ा शौक़ होता था इस बात का, कॉमेडी स्किट्स बनाना, पोएम्स में जो शायरी लिखता था। और इसी तरह बीबीसी के वक़ार अहमद की ज़ुबानी जो ख़बरें पढ़ना है यूनिवर्सिटी के अफेयर्स पे, वहाँ पे जो ख़बरें हैं उनके मुताबिक। और इसी तरह गाने की कोशिश भी मैंने की थी और टीचर्स की नकल भी करता था मैं। तो फिर तो है, फिर जो बस क्योंकि इंजीनियरिंग में मैं बिल्कुल फंसा दिया गया या मैं फंस गया कि इंजीनियरिंग में गया, फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर बाहर मुल्क में मैं आर्ट्स में दाखिला लेना चाहता था। आयरलैंड में नहीं ले सकता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये नहीं था। तो उसमें एक साइकिल में जैसे फंस जाता है ना कोई, तो वहाँ से फिर जब वापस मुझे आना पड़ा, वो भी फैमिली मैटर्स वगैरह। तो ये जो ओशो को मैंने पढ़ा था कि ये इंस्टीट्यूट ख़त्म है, तो इसने बड़ा रिटार्ड कर दिया ज़िंदगी को। बहरहाल कोई क्रिएटिविटी सब डिमिनिश ख़त्म ये जो है। तो फिर स्वीडन में भी मैंने थोड़ा सा डेविएट किया कि भाई चलो मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा सा जाऊं, शायद इसमें मिल जाए। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आर्ट्स की तरफ। तो यही हुआ कि वहाँ पे भी फिर सर्वाइवल, फैमिली और ये मसरूफियात होती हैं, आपको पता है कितना वो इंसान को बिल्कुल ही जो है वो। तो फिर ये हुआ कि स्वीडन भी जब भी गया तो वहाँ पे भी यही लेना पड़ा। तो फिर बाद में फ्रांस बच्चों के साथ जो है वो। तो यहाँ फ्रांस में भी कोई 2-3 साल ये प्रोसेसेस, ये वो केसेस वगैरह ये। तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुझे पहली बार थोड़ा सा माहौल ऐसा लगा, तो वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन की 24 साल बाद समझे कि। तो उसमें पहले जो मैंने टीचरों की नकल और पोयम भी लिखी दो, और कॉमेडी भी लिखी बीबीसी वक़ार अहमद की ज़ुबानी। और फिर एक और गाना था, उसकी लिरिक्स चेंज करके मैंने, लेकिन वो सारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ के माहौल कैसा है। पाकिस्तान का तो ऐसा था कि भाई दोस्त लोग हैं, टीचर्स हैं, यार मैं थोड़ी सी आपकी नकल कर लूँगा और ये तो कोई नहीं, नहीं कोई मसला नहीं, कर ले यार कोई। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहा कि आप नाम नहीं ले सकते, आप उसमें कोई अल्कोहल का शायद जिक्र था वो नहीं ले सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो सब रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, वो मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। अच्छा, उसका ऐलान कोई हुआ था कोई 2 हफ्ते पहले, और मेरे जहन में यही था, मैंने सितंबर में ही वो ख़बरें तो बना ली थी सब बीबीसी की। तो फिर जैसे ही उस वक्त तो मुझ में हिम्मत जो है वो नहीं हुई टीचर को बोलने की, लेकिन मैंने मेल्स वगैरह की। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका टाइम नहीं है अभी, और ये उसको आज वो लिखत की सूरत में था, मैंने किया नहीं था फिर। तो मैंने कहा जब करूँगा तो फिर उनको पता चलेगा। लेकिन इनका उन्होंने कहा कि मेरी जो अकम्पनिस्ट जो होती है वो, उन्होंने कहा कि नहीं आप उसके लिए रख दें, टैलेंट्स डे के लिए रख दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो टैलेंट्स डे पे फिर मैंने जब लास्ट में अपना ये सब पेश किया तो उन्होंने ये सारा रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे दुख तो हुआ उसका, और हैरान भी हुआ कि यहाँ का थोड़ा सा ये है कि लोग बर्दाश्त नहीं, या फिर हो सकता है स्टैंड अप जहाँ पे होता है, क्योंकि ये तो पढ़ाई वाला इंस्टीट्यूट है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हर एक की अपनी प्राइवेसी और बातें, और ये तो शायद माइंड भी करते हो। हालांकि मैंने एक दोस्त से कहा कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका इसकी स्टोरी में नाम है, और इस तरह मैं थोड़ा सा जो है जोक करूँगा, इस तरह हल्का फुल्का लाइट कॉमेडी है। तो उसने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन उन्होंने जब कर दिया तो फिर अचानक 2 दिन जो बचे, तो उस 2 दिन में मैंने फिर एक नई खबर जो है, मैंने कहा बीबीसी की आवाज़ वक़ार अहमद की जो मैं निकालूंगा ये। तो उसमें फिर मैंने खबर एक और बनाई कि बिरयानी के हिसाब से कुछ होता है कि अ, तेज़ लाता है वो, दूर बीमार पड़ जाता है, और फिर वो उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस उस पे आ जाते हैं, और फिर ख़र्चा। तो वो मैं कभी वो प्रेजेंटेशंस वगैरह कभी पेश करूँगा। तो ये एक अंदर का एक ऐसी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता था कि लोग थीसिस में लगे रहे हैं, पढ़ाई में लगे रहे हैं, मुझे कोई इंजीनियरिंग में कोई शौक, रात रात भर जो है मैं
अपना जो वहाँ पे अभी चेयरमैन है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का, मज़हर पीरज़ादा, उसके साथ मैंने उसको बुला के जो है कॉमेडी स्किट एक बनाया था, वो भी ताकि वो मेरे साथ पेश करे। तो शामिल करना लोगों को, तो फिर देखें कैसा कितना बड़ा लंबा अरसा गुजर गया, और फिर अभी जाके कोई मौका एक मिला, तो मैंने वो सारी जो चीज़ें थी कि भाई यूनिवर्सिटी में मैं ये करता था, यहाँ पे भी थोड़ा सा, और फिर बाद में जब म्यूज़िक हुआ तो डांस भी किया मैंने। तो ये चीज़ें इंसान की होती हैं, उनके शौक़। मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत उनका भी फिर मुझे नहीं मिला इतना ज़्यादा टाइम। तो मज़ीद बातें फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।